अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में और 67 रुपये डीज़ल की कीमत में कमी हो चुकी है और अब उस कमी के जो असरात हैं उस महंगाई पर होंगे या नहीं होंगे, जो फरवरी से लेकर अब तक जो है वो आवाम झेल रहे हैं कि बड़ी ही शद्दोमद के साथ जो है वो ज़रा सा भी पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब अब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है, पाकिस्तान में भी कम हुई है, तो उसके बाद क्या वो जो अशिया खुरनोश की जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम मसूआत के बाद जो वो एक किरायों में जो इजाफा हुआ था, क्या उसके ऊपर भी जो है वो कोई अफेक्ट होगा या नहीं हुआ। आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, आसानी कोई आएगी नहीं आएगी, रिलीफ आएगा या नहीं आएगा, ये आवाम भी जानना चाहते हैं। आवाम क्या कहते हैं इस हवाले से, उनके क्या मुतालिबात हैं, उन्हीं से जानते हैं। आइए जी, बताओ महंगाई कितनी हो गई है, क्या होता है इससे? बस महंगाई तो बड़ी हो गई। महंगाई तो इस वजह से हुई जो नवाज शरीफ ने भी बोले कि 8,000 रुपये में गरीब को गुजारा हो जाता है। ये गरीब 20-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, 30-30, उसके लाखों में भी गुजारा नहीं होते। गरीब आवाम हर जगह में रो रहे। जो 2021-22 में इधर गरीब लोग ये रेहड़ी चला रहे था, जी जी, ये रेहड़ी इन गरीबों पे बंद कर दिए इतवार बाजार में, कश्मीर हाईवे में। ये कोई इंसाफ है? कोई गरीब आवाम को इसका आवाज़ ही नहीं उठाती, बस जुल्म है। अच्छा ये बताओ कि जब कीमतें कम होती हैं, पेट्रोल कहते हैं बढ़ गया तो सब चीजें बढ़ गई, लेकिन जो पेट्रोल कम होते हैं तो चीजों की कीमतें कम नहीं होती। ये बस कौन जिम्मेदार है, क्या इसका हल है? ये हुक्मरान ही जिम्मेदार है, जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए कि गरीब के 8,000 रुपये में गुजारा हो जाते। तुम तो करोड़ों कमाते हैं, तुम्हारा करोड़ पे गुजारा नहीं होते। गरीब बंदे का 8,000 में 8,000 में क्या हो सकता है? 8,000 में कुछ भी नहीं हो सकते। 8,000 में गरीब का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि खते गुर्बत जो है वो 8,000 से शुरू होती है, 8,500 से। अब 8,500 में क्या करेगा एक आम आदमी? कीमतें कम नहीं होती, महंगाई का जो है वो तनासुब नीचे नहीं आता। नाम क्या आपका? इज़ा आबिद। अच्छा इज़ा, ये बताइए कि आप क्या फील करती हैं कि कीमतें क्यों नहीं कम होती? बाइंग पावर जो है वो आम इंसान की, जो मिडिल क्लास है, इतनी कम होती जा रही है कि हम लोग ऑनेस्टली जो ग्रोसरीज वगैरह करने के लिए जाते थे उसका इतना फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो भी उससे डबल पैसों में। पेट्रोल की प्राइसेस अगर हम 20,000 मंथली दे रहे थे तो पेट्रोल की प्राइसेस तकरीबन 50,000 तक पहुंच गई है। तो बाइंग पावर, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, कोई इंक्रीमेंट्स नहीं लगे। साल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अपना बुरा हाल है, 7% बढ़ी है। वो क्या है, वो आटे में डाल के उसके बराबर भी नहीं है, नमक के बराबर। तो मेरा ख्याल है कि बाइंग पावर आम आवाम के लिए बहुत टफ होती जा रही है सिचुएशन। कोई चेक करने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है कि अगर आप फर्ज करें कि कीमत जो है वो किसी चीज़ की 50 रुपये से 100 रुपये की थी, अब तेल की कीमत कम हुई है तो उसको वापस 50 रुपए पे ले आओ, लेकिन नहीं लेकर आते। अभी वेजिटेबल सेक्शन का जरा एक चक्कर लगाए ना। आम आदमी जो बेचारा ले रहा होता था महीने का अपना एक साथ खर्चा, उसके लिए अपना पैसे पूरे करना बहुत टफ हो गया। आप इनके पास जाते हैं, आपको शॉपकीपर्स के ऊपर भी तरस आ रहा होता है कि इनसे कितनी बारगेनिंग इंसान करे, कि दिल नहीं करता कि उनसे पैसे छुड़वाने का, कि चलो यार इनकी, हम आपस में मिडिल क्लास एक दूसरे का ही ख्याल करिए। जो एक अपर क्लास है वो अपने उसमें उनको अमीर से अमीर तर होते, और वो जो लोअर मिडिल क्लास है उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई पुरसाने वाला नहीं है। दरमियान में मिडिल क्लास से लगता है पिस्ते पिस्ते खत्म हो जानी है। एक लोअर क्लास और एक एलीट क्लास, ये हाल है इस मुल्क का, खासकर इस्लामाबाद का। अच्छा ये बताएं कि जो एक मेहनत कश तबका है जो अपनी दिहाड़ी लगाता है 1,000 रुपए की, 1,200 रुपए की, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा जबकि जो महंगाई की सूरत हाल है वो सबके सामने है? बिल्कुल यही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हम अपनी किसी हाउस हेल्प, किसी मेड की अगर बात करें तो वो बेचारी जो रोज़मर्रा हर रोज़ जैसे आकर हमारे जो दिन का अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हर घर से थोड़ा थोड़ा लेकर जाती है खाना, वो एक दिन का अपना पूरा कर रही है। सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए हालात टफ हो गए हैं जिनके लिए अपनी डेली नीड्स पूरी करना, चाहे पूरा घर भी काम कर रहा हो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी थोड़ी सी हेल्प है उनके लिए। मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, जो बात अच्छी है। अब मुझे लगता है कोई भी आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का ताल्लुक रहा ही नहीं है, सब बेचारे अपनी अपनी और अपने पैसे पूरे करने, आटे रोटी दाल के पीछे लगाया हुआ सबको। आटे रोटी, हम किसी को कोई तो है ही नहीं सेंस कि किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट, किसी चीज़ करने की कोई ताकत रही नहीं है। मुझे लगता है बस बेचारे हम लोग सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास। कह रहे हैं कि 2.5% कुछ मेकअप और कॉस्मेटिक्स के अंदर कम कर दिया है, हमारे लिए बड़ा कोई रिलीफ मिल गया आपको। अब वो देखते हैं वो इंशाल्लाह जाके वो कितना कोई रिलीफ है हमारे लिए, वो अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। सुना है कि औरतों की काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। अब देखिए आगे मेरा ये है पॉइंट कि मैं क्योंकि खुद एक स्कूल टीचर हूँ तो मुझे इस दफ़ा कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास हो गए हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत टफ हो गई। देखिए ना, जो सरकारी मुलाजिम है उसको तो सरकार ऐलान करती है तो कुछ 7% मिल जाएगा,
जो प्राइवेट मुलाजिम है या जो मेहनत कश है, जिसने अपनी दिहाड़ी लेनी है, जिसने अपना महीने की सैलरी लेनी है, वो तो उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, पूछने वाला नहीं है। बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए डेली ट्रैवलिंग बहुत महंगी हो गई है और रोज स्कूल आना, रोज स्कूल जाना, मतलब एज अ मिडिल क्लास ऑफ मिडिल क्लास माई सेल्फ, मुझे लगता है रोज़ हमारे लिए ट्रैवलिंग बहुत टफ होती जा रही है। जो बेचारा मेहरान के ऊपर जा रहा था वो मोटरसाइकिल पे आ गया है और मोटरसाइकिल वाले बेचारे बिल्कुल आम पब्लिक पैदल हो गए हैं। पैदल हो गए। ये सूरत हाल है, ये फैक्ट्स हैं जो अवाम वो जो झेल रहे हैं वो सबके सामने रख रहे हैं। कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादा कौसर गिलानी है। अच्छा, कौसर गिलानी साहिबा, ये महंगाई में कुछ कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, ना हुकूमत की कुछ चल रही है मुझे लगता है, ना आवाम की कोई जिंदगी आसान हो रही है, तो क्या करेंगे आवाम, किधर जाएंगे? जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो हर चीज़ महंगी होती है। तो पेट्रोल सस्ता होता है तो उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं के चेक किया जाए, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने खुद ही अपनी शॉपिंग करनी होती है। तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ 10 रुपये इन्होंने बढ़ाई है ना, चाहे पेट्रोल सस्ता हो महंगा हो कुछ भी हो, वो 12 रुपये या 14 रुपये की अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कोई इनको चेक करने वाला नहीं। और कोई ठीक है महंगाई भी होती है, लेकिन दुकानदार को कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं। ये टी बैग का डब्बा मैं लेती हूँ, वो कभी 1000 रुपये का देते हैं, कभी 1200 का देते हैं, कभी 1400 का भी दे देते हैं। तो अजीब है ये। अच्छा, बढ़ने का तो आपने मुझे बताया है कि 1000 की चीज 1200 की भी होती है, 1400 की भी होती है। कभी खुशकिस्मती से आपको ऐसा भी कभी मौका मिला कि आप कहें कि 1400 की चीज मिल रही थी, वो एकदम से 1000 रुपए की हो गई? क्योंकि वापस कभी नहीं आई चीज, ये कभी हुआ भी नहीं और मैंने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होता हो कि भाई कम हुई है। कम नहीं होती, वो बढ़ती है। और कोई चीज भी लो, यहाँ तक फ्रूट लो, ड्राई फ्रूट लो, कुछ और भी कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। हर चीज पेट्रोल पे, मतलब हर पेट्रोल सस्ता भी तो हो रहा है ना, उसका असर क्यों नहीं आता? उसका कोई असर नहीं है। किरायों में ये जरा सख्ती करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन दुकान के जो जनरल स्टोर्स है, जो स्टोर है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। जो चीज बढ़ा दी उन्होंने, मैंने नहीं देखा कभी भी वो कम हो, ना ही होती है ना ही वो करते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया? इंतजामिया, गवर्नमेंट है। इंतजामिया कभी कभी आती है, दुकानदारों को पकड़ती है, मेरे सामने होता है, वो फिर कहते हैं छुड़ा भी दें, तो पकड़ते हैं, तो वो फिर रेट वो लगाते, जो ही इंतजामिया चेक करके आगे जाती है वही रेट उधर होता है। ये जैसे सीडीए वाले आते हैं, उन्होंने चीज़ें उठाई, सामान लो, सीडीए वाले थोड़ा सा उतर गए तो वो फिर बाहर लगा लेते हैं। मैं भी उनको समझाती रहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा एहसास किया करें, लेकिन कोई एहसास नहीं। जो चीज़ उन्होंने लगानी है वो अपनी मर्जी का रेट लगाना है, कोई उनको नहीं रोक सकता। रेट के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, असल मसला ये है। और जो चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं वो भी जो है वो किसी हद तक चेक करते हैं, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल करने में नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान साहब, महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही, हालांकि कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई हैं आलमी मंडी में, तो पाकिस्तान के अंदर आम शख्स तक उसका असर क्यों नहीं पहुंचता? महंगाई तो है पाकिस्तान में, क्योंकि पेट्रोल से ही तो हमारा मुल्क चल रहा है। पेट्रोल जब महंगा होगा तो महंगाई लाजमी है। अब तो कह रहे हैं ना आलमी मंडी में कम हो गया, वहाँ पे सस्ता तो हो गया। बहरहाल अभी जितनी भी परसेंटेज रिलीफ की आती है वो परसेंटेज क्या किराए कम होते हैं? क्या जो आपकी सब्जी है, दालें हैं, फ्रूट है, उसकी कीमतें जब बढ़ रही होती हैं तो फिर तो वो बढ़ती हैं। 100 रुपए की चीज 150 हो जाती है, लेकिन वो वापस 100 पे नहीं आती कभी। नहीं, कभी देखी है आपने? ये पाकिस्तान है, जब चीज बढ़ जाती है ना वो वापस नहीं आती, वो कम बैक नहीं करती। पेट्रोल ऊपर चला गया, किराया बढ़ गया, अभी कम होगा ना तो किराया आप कम नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर कम नहीं करेंगे। महंगाई की शरह इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग खुद महंगाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, जब हम खुद ठीक होंगे ना हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। ये जिस तरह की अवाम वैसे हुक्मरान। जाहिर है वो इदारे हैं कुछ जिनका काम है बिल्कुल प्राइस कंट्रोल के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं, तो क्या वो भी चेक नहीं करते? या ऊपर से उनको वो रेट्स ही नहीं दिए जाते जो कि आवाम तक जो है वो मुंतकिल हो सके? देखें जी, इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है ना कि टमाटर अगर 100 रुपये किलो है ना, मंडी में से वो 100 रुपये किलो लेके आएगा ना तो वो डेफिनेटली 150 रुपये में बेचेगा तो उसे कुछ बचेगा। ठीक है, किराया बीच में है, मजदूर की दिहाड़ है और मामलात हैं। बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ होती है ना कि अगर वो 100 का लेके आ रहा है ना तो इन्होंने, क्योंकि ये सरकारी बाजार है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ हुआ है, तो ये 110 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते। 110 रुपये में वो कैसे अपना खर्चा पूरा करेगा? ठीक है, वो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। मसला ये है। तो आपको क्या लगता है इसका हल क्या है? कौन इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकता है चीज़ों को कि एटलीस्ट अगर कीमतें कम हो गई हैं, अगर वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने वो रिलीफ दे दिया है आवाम को, तो आवाम तक पहुंचे, इसको कैसे हल कैसे किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? इसको यही है ना कि हम आवाम जो है ना आपस में इत्तेफाक करें, ठीक है। और अगर एक चीज़ है ना, अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो ये 20 रुपये बढ़ाते हैं। अभी वो 20 रुपये सस्ता होगा ना तो ये 20 रुपये कम करने की बजाय ये उसी जगह पे
स्टिल रहेंगे, जिसकी वजह से ये हम लोगों का अपना जो है ना हमारा ये डिसीजन है और हम जो है ना अपनी मनमानी करते हैं इसमें। महंगाई तो बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती, और जब आलमी मार्केट के अंदर तेल कम हो रहा है, सब चीज़ें कम हो रही हैं, तो क्यों नहीं हो रही? अवाम क्या समझते हैं इस हवाले से, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जलाल खान। अच्छा जलाल खान साहब, ये बताइएगा कि जब तेल की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो उस वक्त तो हर चीज़ महंगी हो रही होती है, लेकिन जब कम होती हैं तो फिर कोई महंगाई का जो कमी का जो असरात है वो दिखाई नहीं देते कहीं पर। एक्चुअली जी देखिए, मैं आज तो बड़ा परेशान हुआ हूँ जी। कि मैं आज आया हूँ तो अज़ार बंद मैंने पूछा, मैंने कहा अज़ार बंद किस तरह? अच्छा। तो कहता है जी 100 रुपये का है। तो खुदा का वास्ता है, ये गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं, पूरी दुनिया में जब महंगाई होती है तो पाकिस्तान में ट्रिपल हो जाती है, ठीक है, और फिर जब वहाँ पे कमी होती है तो यहाँ पे वो कमी का सिलसिला नहीं है। तो आप कम से कम गरीब लोगों का ख्याल करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ तक कोशिश करें कि जो प्राइस कंट्रोल है उसको कंट्रोल करके नीचे लेके आए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो 200, 250, 300 रुपये महंगाई हो गई है। अच्छा, तो ये अगर महंगाई तो बढ़ रही है खान साहब, लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि तनख्वाहों का उस तनासुब के साथ इजाफा नहीं है। 7% तनख्वाहें बढ़ा के कह रहे हैं कि पता नहीं हमने बहुत रिलीफ दे दिया है। मैं एक बड़ी अच्छी बात करने लगा हूँ, मुझे हसन नसार साहब का एक फिक्रा याद आता है। वो कहते हैं इस पूरे सिस्टम को तेजाब से गुस्ल देना चाहिए। अच्छा। वो ही मैं भी सोचता हूँ, इस पूरे निज़ाम को तेजाब से गुस्ल देंगे तब जाके यहाँ रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हैं किसकी खामी है कि अगर फर्ज करें आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस कम हो गई, फर्ज करें पाकिस्तान में भी किसी हद तक कम हो गई, लेकिन वो पाकिस्तान में जो कम होने का जो है वो जब आप सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, बस का किराया देते हैं, किसी भी तरह से जो है वो कोई भी खर्च करने जाते हैं तो वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इसका हल क्या है? इसका हल मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो फिर वही हसन नसार की बात याद आ जाती है, कहते हैं इसका हल पाकिस्तान में है ही नहीं है। अच्छा जी, हमें इतना अरसा हो गया है, ठीक है, अभी उम्र के इस हिस्से में हमने देखा हुआ है कभी भी पाकिस्तान में एक चीज़ ऊपर गई हुई वो वापस नहीं आती। उसके रीज़न पीछे क्या है? करप्शन, ठीक है, हर महकमे में करप्शन है, ठीक है। वो करप्शन की वजह से हम जो अवाम है वो पिस रहे हैं। IMF के पैसे कौन खा जाता है? ठीक है, पैसे देने किसको पड़ते हैं? हम लोगों को। भाई टैक्स आप ले रहे हैं, एक चीज के ऊपर 10 दफा टैक्स लगाया आप लोगों ने, ठीक है। तो कम से कम ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जी अल्लाह के वास्ते रहम करे लोगों पे। प्राइस कंट्रोल के लिए कुछ इदारे बने हुए हैं जिन्होंने आके चेक करना होता है, वो उस चीज की तनख्वाहें लेते हैं। ये सारा दिखावा है जी, प्राइस कंट्रोल भी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, एक बंदे से पूछते हैं कि भाई आप ये जो है सब्जी है एक किस्म की, ये इस प्राइस पे बेचें, वो कहता है कि जी हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। पिछले वाले कहते हैं जी हमें पिछले से महंगा मिल रहा है। तो प्राइस किस तरह ये लोग कंट्रोल करेंगे? कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। हमने देखा हुआ है कई जगहों पे, मतलब जहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे का प्लेन बाई प्लेन सफर है। जैसे सिडनी से डार्विन जाए तो हम एक दफा ट्रेवल कर रहे थे तो वहाँ पे जो दूध सिडनी में $2 का मिल रहा था, वो डार्विन में भी $2 का मिल रहा था। ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहे लोग ना, करना चाहिए, विल होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, नियत हो और उसके ऊपर फिर अमल दरामद का हो। लोग हों। कौन हो? मुखलिस लोग हों। ठीक है। अगर मुखलिस लोग होंगे, चंद लोग होंगे, तो वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे और खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कर दें कुछ ना कुछ करें पाकिस्तान के लिए। ये शहरियों का मुतालबा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? महमूद साहब, आपने देखा है कि प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही, किसी भी तरह से महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, वजह क्या लगती है आपको? कोई खास वजह नहीं है, बस ये कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती। देखिए ना, अब आलमी मार्केट के अंदर जो है वो तेल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में भी उसके कुछ ना कुछ असरात आएंगे, चले उस तनासुब से ना आए, कम हो जाएं असरात, लेकिन वो असरात जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचते। असल चीज है करप्शन, और सबसे बड़ी वजह नाइंसाफी।
उसकी वजह यह है कि जब आपके इदारों के अंदर जो लोग आएंगे, खुसूसन सरकारी इदारों के अंदर जो मेरिट पर जब लोग आएंगे तो वो इंसाफ के साथ काम करेंगे। जब आपका इंसाफ की दर्जियाँ बिखर जाती हैं तो फिर आपको कहाँ से इंसाफ आएगा? ये आप ये बता दें, कहाँ से आएगा इंसाफ? सैयद अता शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। वो एक दफ़ा जेल में कैद थे तो उनके पास एक आदमी बैठा था, तो वो उस ज़माने में मास्टर किया था। उसने कहा कि शाह साहब मैं कुरान और हदीस का मैंने मुताला किया है, तो अल्लाह ने कुरान पाक और मतलब कुरान में हदीस में मेरे मुसलमानों को बशारत दी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये मुसलमान जलील क्यों है? तो शाह साहब हल क्या है, आपको क्या लगता है? मैं वही बता रहा हूँ। शाह साहब एक उठ के बैठ कर उन्होंने कहा कि आदमी तो ज़हीन तरह के सवाल जो है ना जाहिल वाला किया। उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी बीमार हो और उसके इर्द गिर्द पास रहने में बेहतरीन दवाई पड़ी हो, वो उसको ना खाए, उसमें दवाई का कसूर है या उस आदमी का कसूर है? बात करने का मकसद ये है कि अगर दवाई क्या है फिर इस महंगाई की? इंसाफ, एक ही चीज़ है इंसाफ, बस वो हमारी हर चीज़ में होगी। जब आप इंसाफ से काम करेंगे किसी भी जगह पर चले जाए, आप देख लें, मैं एक दफ़ा मुझे आज से 16 साल पहले एक वकील ने मुझे बताया था कि वाली सवात का 70 साल से मुकदमा पेंडिंग है इस वक्त तक। आप देखें ना, 70 साल से जिस जज को ये नहीं पता चला कि 3 नस्लें जजों की ख़त्म होगी, वो मुकदमे का नहीं कर सकते, वो इंसाफ क्या करेंगे? बिल्कुल, इंसाफ भी ज़रूरी है, फिर नियत भी ज़रूरी है, फिर उस काम को के ऊपर अमल दरामद करने के लिए एफ़र्ट भी ज़रूरी है। तो ये एफ़र्ट जो है वो पुट करने के अंदर नाकामी क्यों दिखाई देती है, कमी क्यों दिखाई देती है? ये बताएं मुझे कि ये जो प्राइसेस में आप देख रहे हैं कि आलमी मंडी में जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर बढ़ रही हैं, वहाँ कम हो रही हैं, तो यहाँ वैसे वाले असरात नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? कभी आ ही नहीं सकते। बाहर की दुनिया के अंदर थोड़ा जस्टिस है, इंसानियत है, यहाँ है फिरौनियत। कुछ भी कर लेंगे ये, क्योंकि इंडस्ट्री इनकी अपनी है। एक गरीब आदमी जो है उसके लिए आप क्या समझते हैं? गरीब आदमी के लिए यही है कि मुल्क छोड़ के भाग जाए। मैं भी भागने की तैयारी में, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, ताकि मेरी दुकानें अपनी, घर अपना, मुझे आधी टेंशन नहीं, मगर फिर भी कस्टमर नहीं है। कस्टमर कहाँ से लाएंगे? कि खरीद नहीं है लोगों की, पैसे की बचत नहीं हो रही ना। पेट्रोल में जाएगा, गैस में जाएगा, बिलिंग में जाएगा, तो बचेगी क्या? शॉपिंग के लिए कौन आएगा? शॉपिंग के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुश्किल से पूरी हो रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, वकार अहमद मेरा अच्छा नाम है। वकार साहब, ये बताएं कि महंगाई जो है वो जिस तनासुब से बढ़ती है, जब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम होती हैं, पेट्रोल की कीमत कम होती है आलमी मंडी में, तो पाकिस्तान के अंदर कम नहीं होती उस लिहाज से? जी बिल्कुल कम नहीं होती। अभी आप खुद ही पेट्रोलियम देख प्राइसेस लें, की वजह से ना तो किराए कम होते हैं, ना सब्जियों के रेट कम होते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है कि नीचे वो उसका असर ही नहीं पहुंचता आवाम तक? एडमिनिस्ट्रेशन है, और कौन है? उनको जो लोग प्राइसेस इंक्रीज कंट्रोल करते हैं, करने के लिए, तो जिनका क्या काम आया है। उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि अभी हम इसका कोई फॉलो अप भी रखें? क्या आम लोगों को रिलीफ मिल रहा है हमारी प्राइसेस नीचे करने की वजह से? किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आके चेक करे कि क्या आया पेट्रोलियम मसनूआत, जो हमने पेट्रोलियम की कीमतें जो कम की हैं, क्या आम आदमी को इसका रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली जब वो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो लोगों को हल क्या है? तो मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से इस हवाले से? जी, इसी मॉनिटरिंग पॉलिसी अपनी बेहतर करें। अगर आप वहाँ से पेट्रोलियम की कीमतें अगर कम कर रहे हैं, जो भी जिन भी चीज़ों की कम कर रहे हैं, कम से कम आके ग्राउंड में देखें तो सही। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लोग तो हैं, देखते तो हैं, छापे भी मार रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आप चेक तो करें कि लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत आसान हाल है, अगर गवर्नमेंट करने पे आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। गवर्नमेंट करना चाहे तो इसका बड़ा आसान हल है, और यही हल जो है वो हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। स्टे विद अस। अब्दुल रहमान साहब, ये प्राइसेस जब कम होती हैं आलमी मंडी में तेल की, और फिर हुकूमत भी कुछ ना कुछ तेल की कीमतें कम कर देती है, लेकिन आवाम तक उसका असर नहीं पहुंचता, ना किराए कम होते हैं, ना कोई और चीज़ कम होती है। पेट्रोल सस्ता होगा पर किराए तो वही हैं। मिसाल के दौर पे जो ले रहे थे 50-60 पे, जो हम तो लोकल बंदे हैं ना, जी, तो जाते हैं हम रिक्शों में जाते हैं, चिंचों में जाते हैं, उन्होंने तो किराए वही रखे हुए हैं जो पुराने वाले रेट थे। मतलब आपका किराया कम नहीं होता नहीं, किसी भी चीज का? जी। हालांकि पेट्रोल कम होता है, तो वो पेट्रोल तो 1 रुपया भी बढ़े तो वो कई रुपए जो है वो जी उसकी तनासुब से किराया बढ़ा देते हैं। बिल्कुल यही वजह है जी। फिर उसके बाद मेरा ये यहाँ पे स्टॉल है लंडे का ना, तो हमारे बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा मसले बने हुए हैं जी। मसला हमारे लिए ये बना हुआ है, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर यहाँ पे जो बाज़ार के डायरेक्टर साहब आई हैं वो नहीं आई हैं, 2-1 साल हो गए, और उन्होंने यहाँ पे इतनी सख्ती की हुई है ना
वो एकदम हमारे जो स्टॉल हैं ज़रा से भी वायलेशन हो ना मामूली सी भी तो सज़ा बहुत बड़ी दे देती है। एकदम हमारे जो ये स्टॉल हैं सीढ़ी वाले बंद करा देते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये इन्होंने महीने में 12 दिन काम करना है, तो अगर हमारा स्टॉल बंद हो जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत मसला बनेगा। इस हुकूमत ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। तो हुकूमत से ये जो आम आदमी के लिए मुश्किलात में कमी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं कहते हैं कि जी आलमी मंडी में क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो इसलिए बढ़ा रहे हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। बजट में भी जो रिलीफ है वो आपके सामने है, तो इसका हल क्या आपको लगता है? हल क्या कर सकते हैं मैडम, ये गवर्नमेंट का काम है कि उनकी पॉलिसी कमज़ोर है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इतना नहीं इल्म है, पर मेरे हिसाब से कम मेरी 50 साल उम्र है, तो 50 साल में जितने बुरे दिन मैंने ये गुजारे हैं ना, इससे कम बुरे दिन नहीं गुजरे होंगे कि माली तौर पे भी परेशान है और कारोबार भी तौर पे परेशान है। तो ये कारोबारी परेशानी देखें ना, आप तो फिर भी चले यहाँ पर आपका एक स्टॉल है, आप काम कर रहे हैं, वो जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जिसने जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए जाना है, उसका घर कैसे चलता होगा? अभी जो हमारे पास काम कर रहे थे ना, मैं एक दफ़ा गया हूँ ना, मैडम से मेरी बात हुई है, मैंने बहुत फ़ख्र से मैडम को बताया था कि मेरे पास 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो एकदम उसने बोला भाई 3 बंदे काम कर रहे हैं, ये तो क्या नाम है गरीबों का बाजार है। अपने दौर में मैं बहुत खुश था, यकीन माने मैंने बंदे फारग कर दिए कि यार चलो 2-3 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं। मैडम कहती नहीं ये गरीबों का स्टॉल है। भाई अभी मुझे 40 साल हो गए, अगर 40 साल में मैंने अगर 1-2 बंदे रख लिए तो कोई मसला तो नहीं होता ना, पर पॉलिसी मैडम बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। अभी मैं इस चीज़ पे आपको एक और भी बात बताऊं, मैं हल्फन कहता हूं, मैंने शुरू से मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, शुरू से, पर दिल अब जो है ना बहुत परेशान मायूस हो गए, बहुत मायूस, बहुत सख्त मायूस। हल्फन मैंने, हमारा पूरा ख़ानदान है, बरादरी है, कबीले के तौर पे हम जाके इलेक्शन में जाके हिस्सा लेते हैं, जाके खुल के आते हैं, पर इस हुकूमत ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। हुकूमत से भी परेशान है, वोट क्योंकि दिया हुआ है, तो वो शख्स जो कि वोट देता है और जाकर जो है वो बड़ा आउट ऑफ वे जाकर जो है वो काम करता है, तो वो शख्स जब कोई रिलीफ की बात आती है तो उसका रिलीफ का भी मुतालबा होता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। अच्छा अब्दुल मालिक साहब, जब कीमतें बढ़ती हैं आलमी मार्केट में तेल की, तो महंगाई हमारी बराबर ज़्यादा होती है, ज़्यादा ना हो तो बराबर की ज़रूर होती है, लेकिन जब कम होती है तो इधर कुछ का असर नहीं आता महंगाई की कमी का। जब भी आलमी मार्केट में कीमतें कम होती है तो यहाँ पे हमें महसूस नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है आलमी मार्केट में। हमें ऐसा लगता है जैसे दुनिया के साथ हम नहीं चल रहे हैं, और हमेशा हुकूमत कोई ना कोई बहाने से कीमतों को रोके रखती है। आप हीलो बहानों में आ भी तो जाते हैं। जी हम आ भी जाते हैं, तो क्या करें, अवाम मजबूर है, उनको मानना पड़ता है, जो भी हुकूमत करेगी उनको फैसले को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और साथ ये है कि आप ये भी बताएं कि आपके जो आलमी मार्केट में कीमतें तो चलें जो हैं वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब वो कीमतें यहाँ पर कम होती हैं, फ़र्ज़ करें कि रिलीफ दे दिया कि जी अभी क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं तो 20 रुपये 30 रुपये रिलीफ दे दिया, लेकिन वो 30 रुपये का असर भी नीचे नहीं आता। जिस दुकानदार ने अपनी फ़र्ज़ करें किराया जो है वो 1000 रुपये बढ़ाया था, तो वो 1000 से 500 पे नहीं आएगा कभी। ये जो है ना रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं है ना, कि बाज़ारों में उनकी रेट हमें दिखाई नहीं देती। जब भी वो कोई फैसला करते हैं, वो दुकानदार आपको वो चीज़ कभी भी उन रेट्स पे नहीं प्रोवाइड करता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी है, पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी होती है कि वो दुकानदारों को, इवन आम मामूली दुकानदार को भी उन रेट्स पे नहीं ला सकते जो उन्हें हुकूमत ने मुकर्रर किए होते हैं। तो ये आवाम ही पिसती रहती है हर तरह से, चाहे इधर से उधर से हो, दोनों तरफ आवाम बीच में सैंडविच हो जाती है। वो जो 40-41 हज़ार है उसमें आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? बहुत मुश्किल है। अगर ये आप समझें कि उसकी जो 40,000 सैलरी वो ले रहा है, तो 20-22 हज़ार उसके किराए में चले जाते हैं, मकान के किराए में, और बाकी जो बचता है वो आप खुद समझ सकती है क्या उसमें रोटी खाएगा, दवाई लेगा, अभी एक बात मैं यहाँ पे कोट करूंगा, जैसे वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी तनख्वाहों में 600% बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो आम सैलरी पर्सन है उनकी सिर्फ 7%। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, मुनाफिकत है ये। तो बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों का सवाल हमने अपने पिछले प्रोग्राम में उठाया था, और तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि इतने सालों के बाद, पता नहीं 16 साल के बाद हमारी तनख्वाह बढ़ी है, तो इतनी तो बनती है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान नाम है जी। अरसलान, क्या कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से? पार्लियामेंटेरियंस तो ये कह रहे हैं ना, हम तो तनख्वाह ले ही नहीं रहे,
उन्हें तो बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हम तनख्वाह नहीं ले रहे हम सारे। अच्छा, बल ये यहाँ बाजार में वो ना तो एक दो वजीर हैं जो नहीं ले रहे, बाकी तो यकीनन सब बाजार में ये जो अंकल ने बात की बिल्कुल ठीक की है, लेकिन फिर अब अगर आप खुदा न ख्वास्ता यहाँ ग्रोसरीज लेने आ ही जाते हैं ना, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, टमाटर वाले से कहें मैं अपनी मर्जी से डालूंगा टमाटर, वो कहेगा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो आधा आपको कचरा भेज रहा है। तो जिस तरह पंजाब में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, यहाँ पर भी फेडरल में भी कभी आ जाए चेक करने आ आप जाए। चाह रहे हैं कि पैरा जैसी फोर्स इधर भी है? बड़े तंग है बिल्कुल है। पंजाब वाले। पिंडी हम गए थे लास्ट टाइम प्रोग्राम नहीं, करने, अगर- लोग बड़े तंग है उनसे। अगर अच्छा काम उधर कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी करें। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना, कि आप जो प्राइस जिसमें आप रेट सेट किए उसमें वो चीज वाकई में वो बिक रही है कि आप नहीं। ये कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनको एफिशिएंटली काम करना चाहिए। प्लस फूड कंट्रोल अथॉरिटी आए, चेक करे हालात, इधर बहुत गंदा है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं बिक रहा। और जब आप ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लेने जाते हैं ना, आधा वो कचरा डाल देते हैं आप, और हम मजबूर हैं, हमें लेना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से आप फ्रूट भी नहीं डाल सकते, आपको अलाउड नहीं है। किसी भी आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किसी को भी जाके मैं खुद डालूंगा, नहीं डालूंगा। वो छांटी करके नहीं डालने देते कि जी छांटी करके अच्छा वाला आप ले क्योंकि जाएंगे आधा तो कचरा बेचना है उसने आपको, तभी उसका भी गुजारा होगा, ठीक है। उसको पीछे से कह महंगा रहे हैं पड़ कि रहा है। ये जो वैगन अड्डे वाले हैं, बस अड्डे वाले हैं, वो अपना किराया अगर फर्ज करें कि 50% अगर तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं तो वो 50% कम देखिए, करेंगे, क्या आपको लगता है? नहीं होता है। चोर हमेशा मजबूर होके चोरी करता है, उसको कोई शौक नहीं होता। ये अच्छा। चोरी पे लगा रहे हैं अवाम को। चोरी की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि आप। आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, एक साइड से पैसे दे रहे हैं, तो आप एक साइड से उन्हीं के पैसे लेके ही दूसरों को दे रहे हैं, तो ये सबको पता है क्या हो रहा है। चोरी की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप भाई। आप चोर बना रहे हैं ना अवाम को, हाँ हाँ, अवाम को मजबूर कर इतना रहे हैं। मुश्किल में डाला ठीक हुआ है, है। उसने अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करनी है तो वो तो इसी तरह पूरी करेगा। और फिर जो आपको मिलावट नजर आ रही है सब कुछ, ये सब पंजाब में काम हो रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में तो नहीं रहते ना, बाकी जगहों पर भी तो देखे ना, सिर्फ पंजाब ही हमें नजर आ रहा होता है, इधर डेवलपमेंट हो रही है, फेडरल में तो कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, फेडरल में भी थोड़ा सा आके कोई फोर्सेस बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम बनाए, मैनेजमेंट बेहतर करें। यहाँ पर बहुत हालात खराब है, और यहाँ प्राइसेस हमेशा पंजाब से ज़्यादा ही होती है। प्राइसेस कंपैरिजन भी कर रहे थे कि पंजाब के और विफाक की जो प्राइसेस हैं उनका कंट्रोल भी डिफरेंट है और उनके मामलात भी डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? क्या? शारिया। अच्छा शारिया बेटा, ये बताओ कि पहले जब चीज़ें लेने के लिए आते थे ज़्यादा लेते थे या अब ज़्यादा ले लेते हैं? महंगाई बहुत हो गई है। पहले हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते थे, अब बहुत थोड़ी लेके जाते हैं। उस वजह क्या है? अब क्या वजह है? क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अच्छा, तो अब मज़ा नहीं आ रहा? तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप कि कीमतें कम होनी चाहिए चीज़ों की, ताकि? अभी मैंने एक कैलकुलेटर की प्राइस पूछी थी, वो ही सिर्फ 350 रुपीज़ का था, हालांकि $1 पे वो 150 का है। तो आपको वो मतलब नहीं अच्छा लगा, तो यू कैन नॉट बाय इट। तो आप क्या कहना चाहेंगी, वो जो अंकल शहबाज अंकल हैं, वो जो सारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए अंकल हैं, उनसे क्या डिमांड करना चाहेंगी कि कितनी महंगाई कम कर दें ताकि आप लोग अपनी जो मज़े की चीज़ें हैं वो तो ले सकें? आजकल हम घर से ही नहीं निकल सकते, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। ओह, घर से नहीं निकल सकते, मतलब घर से निकल, ये छोटी सी बच्ची है लेकिन इसको इदराक है कि घर से निकलने से पहले इसको ये लॉजिक मिलती है कि पेट्रोल महंगा तो हम घर से नहीं निकल सकते। तो आप घर से नहीं निकल सकती और फिर जब कभी निकलती हैं तो यहाँ पहुँच के क्या होता है? पेट्रोल खत्म। अच्छा, पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि ज़रा एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपके पास आए कि हमारे वो बच्चे जो कि हम समझते हैं कि मासूम हैं, सादा हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इस बात का इदराक रखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। और एक वो बच्चा जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करता है कि उसने कैलकुलेटर ले लेना है, उसने कोई छोटी सी अपनी कोई चीज़ ले लेनी, टॉय ले लेना है, चाहे यूज्ड ही ले लेना है, तो वो भी लेने के काबिल नहीं रहा है। कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलंग है। मलंग है, और मेरे ख्याल में इस महंगाई ने हमें और मलंग कर दिया है, नहीं? जी बहुत महंगाई है जी, आटा को बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होगा जी। एक रोटी एक वक्त का खाते हैं, वो 2 टाइम नहीं लगते। मतलब एक वक्त का खाना खाते जी, हैं, जी, 2 जी। वक्त के खाना खाने के पैसे नहीं होते? पैसे नहीं था, तो मजदूरी वगैरह नहीं चलती? मजदूरी चलते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो, इतना नहीं था ना, कम है। हाँ 3000 रुपए का आटा मिले थे, और घी किधर है, और सब्जी को छोड़ो, और जी। अच्छा अंकल, आप इस बात को महसूस करते हैं कि जब अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ने कोई 10-20 रुपए पेट्रोल सस्ता भी कर दिया, तो उसकी सस्ते होने की वजह से आम चीज़ें नहीं सस्ती करता,
वो जिसने किराया बढ़ा दिया वो किराया कम नहीं करता। हर चीज और तेल नहीं है, पेट्रोल के साथ हर चीज महंगा था। पेट्रोल और पाकिस्तान में बहुत है, हो पता नहीं था कैसे है। तो मेरा हुकूमत रहा खराब था या मुझे खराब था, सारा जिंदगी मुझे खराब था जी। हुक्मरान सही है। आप कह रहे हैं कि हुक्मरान सही है, आप खराब हैं? हाँ, मैं खराब था। उसका उठ देगा, उसका प्लक प्लक मार देगा और चग मार देगा। हो जी नारे लगाते हैं बस। नारे गरीब लोग ने कत्ल हो गए सी, बिल्कुल ऐसे बात नहीं थे। गरीब लोग की नशा है, नशा गरीब लोग का है। बड़े सही सुकून से बिताए गए ऐसे गरीब लोग गरीब परेशान हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं ये अवाम हैं, इनके सेंटिमेंट्स हैं और वो कह रहे हैं कि जो मरात याफ्ता तबका है वो आराम से एसी में बैठा है, खुश है, लेकिन गरीब जो है उसके हिस्से में वो नारे आ जाते हैं जो वो लगाते हैं उन अशराफिया के लिए, उन हुक्मरानों के लिए। कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। भाई बहुत महंगाई है, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? क्या करेंगे भाजी, ये थोड़े सामने ही है। रेडी चलाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। गरीब आदमी क्या करे, छोटे छोटे बच्चे। तो कैसे गुजारा चलता है, घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा कैसे चलता है? कोई एक आधी औरत है, बीवी हमारी, वो कोठियों पे काम करती है, एक घर का करती है। अब मैं बाजार आता हूँ, 3 बाजार लगते हैं और इधर जो चीज मिलती थोड़ी बहुत ही ले जाते हैं। तो महंगाई कम क्यों नहीं होती? जब आप कहते हैं ना कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है दुनिया भर में, तो इधर भी बढ़ जाती है, लेकिन जब कम होती है तो इधर कम नहीं होती। महंगाई कम नहीं होती तो वो जो बैठे हुए हैं लोग ऐवान में, जिनको आप वोट दे के मुंतखब करते हैं, उनको नहीं पता कि अवाम कितनी मुश्किल में है? पता तो उनको है, क्या करो, हम गरीब आदमी उनको कैसे क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? अब्दुल कदीर। अच्छा अब्दुल कदीर, मैं देख रही हूँ महंगाई आसमान से बातें करी। इधर अब चलगोजे बेच रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, मसाला जात बेच रहे हैं। महंगाई से आपको भी असर हुआ है कि नहीं? मिस महंगाई से हर चीज पे असर पड़ा है। पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीजें महंगी होती है, हर चीज, और लेबरिंग भी इस पे ज्यादा आती है। तो पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर चीजें सस्ती क्यों नहीं होती? ये साइंस तो समझा दो बेटा। मिस ये तो जो माल पुराना स्टॉक होता है वो तो जब तक बिकता है, उसके बाद जो नया स्टॉक आता है फिर सस्ती होती है। तो आपको लग रहा है कि अभी आलमी मार्केट में कहते हैं जी तेल की कीमत कम हो गई है, तो चीजें तो सस्ती नहीं होती? मिस जैसी बॉर्डर अगर ओपन होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सामान कम होंगे, रेट बहुत ज्यादा नीचे, इंशाल्लाह उम्मीद है कम हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मुनीर अहमद नाम है। अच्छा मुनीर साहब, ये बताइए कि महंगाई जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कह रहे हैं कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो इसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। असल में ना एक चीज़ को जब कम करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ना। तो अब जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी अजीरन बन गई है ना, इसलिए लोग ब्रांडेड चीज़ों को छोड़ के यहाँ इतवार बाज़ार में आ रहे हैं ताकि चीज़ें हमें हमारे मतलब बजट के अंदर रह के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। तो महंगाई अगर कम नहीं होती, आप जिस सफ़ेद पोश तबके की बात कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो अब अगर मज़ीद महंगाई भी कम नहीं होगी तो और तनख्वाहें भी नहीं बढ़ेंगी, जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है, तो फिर कैसे उनकी ज़िंदगी होगी? तो बस अब इसी वजह से तो हमारे जो मुआशरा है वो बुराई की तरफ रुझान करता है कि जब यंगस्टर हैं उनको जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, चोरी डाकों की तरफ बढ़ते हैं। तो बेरोज़गारी भी है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मे भी कुछ लोग तो बेचारे हुकूमत से कोई उम्मीद है सुसाइड कर लेते हैं और अपनी लाइफ जो है ना वो कहते हैं इससे बेहतर है हम ख़त्म ही हो जाए ना। और हुकूमत बस मेरा ख्याल है अब ये छोटी छोटी दुकानों पे भी उन्होंने 25-25 हज़ार रुपया फिक्स टैक्स लगा दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हुकूमत के मसले हल होंगे जब तक हम अपने आप को खुद संवारेंगे नहीं। हम अपने जो लग्जरी लाइफ है ख़ासकर सियासतदानों की और बड़ों की, वो अपने आप को एक स्टेप डाउन जब तक नहीं कर लेते उस वक्त तक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अवाम ने अब हुकूमत से ये उम्मीद लगा ली है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, आलमी मार्केट में भी हो गई, उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ गए हैं, लेकिन अब उस तनासुब के साथ जो महंगाई की शरह है वो भी कम होनी चाहिए। जो कीमतें बढ़ी थी चीज़ों की, अशिया खुरनोश की, किराए बढ़े थे, दीगर चीज़ों के ऊपर मेडिसिन की कीमतें बढ़ी थी, वो भी कम होनी चाहिए। तो हुकूमत को इसके लिए अब इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जाता है, इजाज़त दीजिएगा।